मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुज़ूर हफ़िज़हुल्लाह की 15 जनवरी 2023 को 8 रोज़ा तबलीगी व इस्लाही दौरे पर वतन अज़ीज़ की मुआशी राजधानी मुंबई में आमद हुई। बतारीख़ 15 जनवरी को ही नमाज असर के बाद आगरीपाड़ा के वसी व अरीज़ YMCA मैदान में हज़ारों अफराद की मौजूदगी में एक अज़ीमुश्शान जश्न शाह शराफत का इनेकाद हुआ, जिसमें 17वें इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया। इस साल हज़रत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया मुंबई यूनिट की जानिब से 51 मुस्तहिक जोड़ों का निकाह हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद मआ उर्दू व अंग्रेज़ी तर्जुमे से हुआ। इसके बाद सकलैनी पीर भाइयों ने ना तो मनाक़िब पेश किए, हज़रत मौलाना आबिद सकलैनी साहब का अज़दवाजी ज़िंदगी के अहकाम पर बेहतरीन खिताब हुआ। प्रोग्राम की खुसूसियत पीर मुर्शिद का मैदान में पुरजोर इस्तकबाल और आस्ताने आलिया शराफतिया मुजद्दिदिया कादरिया पर एक मुख्तसर पर जामे डॉक्यूमेंट्री रही, जो एक वसी LED स्क्रीन पर हाज़रीन को दिखाई गई। इस वक्त पूरा मजमा खामोश होकर अपने मुर्शिद व कायद की सरपरस्ती में मरकज़ के फलाही कामों को मुलाहिज़ा कर रहा था। खुतबा निकाह के बाद तमाम मकामी उलमा की मौजूदगी में तकरीब निकाह हुआ और तमाम दूल्हे और दुल्हनों ने पीर मुर्शिद से मुलाकात कर दुआएं ली। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से आए हुए पीर भाइयों के साथ मकामी दीनी, समाजी, मिल्ली व सियासी अशख़ास भी शामिल हुए। पीर मुर्शिद के दुआया कलिमात और नसीहत आमेज़ गुफ्तगू से इस जश्न का इख्तिताम हुआ। तमाम शुरका व दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के ताआम का भी एहतमाम किया गया। पीर मुर्शिद के मुंबई में क़याम के दौरान बहुत सारे सकलैनी पीर भाइयों ने सकलैनी मस्जिद, हज़रत शाह शुजाअत अली मियाँ चौक, पीरू लेन, भिंडी बाज़ार के करीब करीम मैंशन में फातिहा और ज़िक्र खफ़ी का एहतमाम किया और हज़ारों अफराद ने अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हुए सिलसिले आलिया शराफतिया मुजद्दिदिया कादरिया में पीर मुर्शिद के हाथों पर बैत का भी शर्फ हासिल किया। इसमें कुर्ब जवार के कुछ इलाके जैसे मालवनी मलाड और मीरा रोड ठाणे में बतारीख 18 जनवरी को पीर मुर्शिद का दौरा हुआ। हर जगह पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर से मुलाकात के लिए एक जम्मे गफ़ीर उमड़ा हुआ था। पीर मुर्शिद के इस्लाह उम्मत और ख़िदमत खल्क़ के मिशन के तहत सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट मीरा रोड के ज़ेर एहतमाम सकलैनी मेडिकेयर इस क्लिनिक का 18 जनवरी को पीर मुर्शिद के मुबारक हाथों से इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर सादात किराम व उलमाए किराम के अलावा सकलैनी पीर भाइयों के साथ मकामी डॉक्टर्स और अहले खैर हजरात की एक बहुत बड़ी भीड़ मौजूद रही और इस फलाही पहल को सराहा। इस क्लिनिक में बहुत ही कम चार्जेस पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत डॉक्टर्स के ज़रिए मरीज़ों का इलाज किया जाएगा और उन्हें दवाइयाँ भी दी जाएगी। गरीबों के लिए कम कीमतों में पैथोलॉजिकल सर्विसेज भी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। अपने क़याम के दौरान
कुछ पीर भाइयों के बच्चों के निकाह में भी पीरो मुर्शिद ने शिरकत की और कुछ पीर भाइयों के दुकान और मकान के इफ्तिताह पर फातिहा का भी एहतमाम किया गया। तारीख 22 जनवरी 2023 को एक रूहानी और कामयाब दौरे के बाद पीरो मुर्शिद अशाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर हाफिज़हुल्लाह अपने मुअतक़िदीन को फैज़याब करके मुंबई से गुजरात के कदीम शहर सूरत के लिए 22 जनवरी को रवाना हुए। तारीख 23 जनवरी को 8वां गेट नानपुरा के सिया ग्राउंड पर एक अजीमुशान जश्न शाह शराफत का इनेकाद हुआ, जिसमें तीसरा इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया। इस साल हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया सूरत यूनिट की जानिब से 19 मुस्तहिक जोड़ों का निकाह हुआ। तमाम मकामी उलमा की मौजूदगी में तकरीब निकाह हुआ और पीर मुर्शिद के दुआइया कलमात से इस जश्न का इख्तिताम हुआ। इसके साथ तमाम शुरका व दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के ताआम का भी एहतमाम किया गया। पीर मुर्शिद के क़याम के दौरान बहुत सारे सकलैनी पीरबाहियों के मकान पर फातिहा और ज़िक्र खफ़ी का एहतमाम किया गया। हर जगह पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर से मुलाकात के लिए एक जम्म गफ़ीर उमड़ा हुआ था और बहुत सारे अफराद ने सिलसिले आलिया शराफतिया में पीर मुर्शिद के हाथों पर बैत का भी शर्फ हासिल किया। पीर मुर्शिद के पूरे सफ़र के दौरान हुए तमाम तकरीबात को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने कवर किया। तारीख 24 जनवरी को पीर मुर्शिद दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फातिहा खानी, ज़िक्र व लंगर का भी एहतमाम किया गया। इसके बाद पीर मुर्शिद बरेली शरीफ के लिए रवाना हुए। किस्मती है कि हिंदुस्तान बर्रे सगीर के अज़ीमुशान बुजुर्ग हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन में हुजूर इस बार बम्बई तशरीफ लाए हैं और बम्बई शहर में काफ़ी चहल पहल हो गई। लोगों में एक जोश व खरोश पैदा हो गया। मियाँ हुजूर यहाँ मौजूद हैं और मुसलसल मैं देख रहा हूँ जब से मियाँ हुजूर तशरीफ लाए हैं लाइन लगी हुई है। लोग मिलना चाहते हैं। जहाँ मियाँ हुजूर ठहरे वहाँ भी और यहाँ भी जहाँ आज बातें हो रही है। इस सिलसिले में जो शादियाँ हुई 51 शादी सारे शहर में उसका चर्चा रहा, क्योंकि जब हज़रत शाह सकलैन एकेडमी का प्रोग्राम होता है शहर मुंबई में तो सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। कोई अपना प्रोग्राम करता नहीं है, सबके सब सबकी तवज्जो इस प्रोग्राम की तरफ होती है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं भी बहुत छोटा था और मियाँ हुजूर तशरीफ लाया करते थे दादा मियाँ हुजूर के साथ में, बाकायदगी के साथ यहाँ पर आते थे। जिंदा हो जाता है, क्यों मैं खुद खड़ा हूँ एक जिंदा करामात। 20वीं टाइम में जिंदा हो चुका हूँ और ऐसी ऐसी बीमारी में मैं कब्र में से निकाला मुझे कितने टाइम। दूसरी बात कि ये मेरी जबान इस काबिल है नहीं कि मैं बयान कर सकूं अपने पीर मुर्शिद का। सकलैन में पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इंडिया तो इंडिया पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। यहाँ पे 8-10 दिन आज आके हो गए,
कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिस वक्त भी मियाँ को फुर्सत मिलती हो, रात को दिन को आराम मिलते ही नहीं जरा भी। लेकिन पब्लिक की फिक्र करते हैं कि भाई हम आए पब्लिक से मिलने को तो हम पहले पब्लिक से मिलेंगे, और मिलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मुरीद हो वो मिले, गैर मुरीद हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सिख ईसाई सब आते हैं, सब फैज लूट के जाते हैं, कोई महरूम नहीं बचता। बड़ा ही अपूर्ण मौका है और मुंबई वालों के लिए ये बड़ा ही बाइस शर्फ है। यहाँ हुजूर आते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं, उनकी दादरसी करते हैं, उनके साथ और उनके हालात में बहुत फर्क आता है, उनके दिलों के हालात में फर्क आते हैं और इससे लोगों की खैर पाई हो। जी बिल्कुल, हज़रत शाह सफीद एकेडमी और भी कई दीगर काम करती है, जैसे फीस, स्कूलों की फीस, फिर मेडिकल, उसके अलावा लोगों की बच्चों की कॉपी किताबें, राशन, मेडिकल, हेल्थ केयर और भी काफी चीजों में जो बन पड़े अल्लाह ताला के राह में फलाह बाबूजी के काम में हमेशा लगे रहते हैं। हुजूर दादा मियाँ हुजूर के हाजिरी में भी आए थे और विशाल के बाद भी आए थे। समझ लो कि दादा मियाँ को विशाल को 54 साल हो गए और 6 साल 7 साल पहले आपको खिलाफत मिल गई थी, तब से आना चालू है। और दुआ तक क्या है, अब पहले साल भर में 1.5 साल में आते थे, बीच में जो है 3 महीने। मियाँ हुजूर से कब से आप बैठे? जब से मतलब बचपन से बैठे, बचपन से। तो यहाँ पर आप इतने टाइम रहते, लंबी लाइन लगती है, तो आप
क्या महसूस करते हैं यहाँ पे मियाँ सुकून से? सा महसूस होता है जब यहाँ से मियाँ से इंतजार में बैठते हैं मिलने के लिए। बहुत सुकून लगता है इधर आने के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। फातिहा से बहुत फैज हासिल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बरेली शरीफ जाते हैं आप? इंशाअल्लाह जाते हैं वहाँ पर कैसा सुकून लगता है? तो बहुत अच्छा अलग ही मंजर होता है बरेली शरीफ में। अच्छा लगता है हर टाइम जाओ, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगता तो यानी आपका पूरा खानदान है। मियाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खानदान हमारे घर में बहुत मौजूद अच्छे, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको इसी फैजियाब करवा दे। तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, धक्कम धुक्की है, तो कुछ महसूस नहीं होता, नहीं होता है। सुकून सा लगता है बस। माशाल्लाह, यानी यहाँ के धक्के भी बर्दाश्त करते तो हमें ऐसा लगता है कि भाई गुनाह धुल रहे हैं ना। माशाल्लाह। बस एक ही आंखों की ठंडक, दिल का चैन, शासक लैन शासक लैन। डॉक्टरों ने तो मुझे जवाब दे दिया था, सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया था और कहा था कि ये सब मियाँ हुजूर का करम है, मियाँ हुजूर की दुआएं हैं जो मैं आपके सामने आज मौजूद हूँ। पर जिस टाइम मेरे घर से सब नाउम्मीद हो गए थे, घर से फ़ोन किया गया, मियाँ हुजूर ने यही फरमाया था कि उसे कुछ नहीं होगा, दुआ करना ठीक हो जाएगा। वरना मैं तो शायद आज आपके सामने, क्योंकि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी बिल्कुल। मैं 13 दिन यहाँ ICU में था। आज मेरा करम है जो मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और उनकी दुआओं से, बरकतों से पूरे मुंबई वाले, पूरे हिंदुस्तान वाले बल्कि सब लोग फैज उठाते हैं। उनकी मेहरबानी है, उनकी दुआओं का करम है। आज लोग जो है यहाँ मुंबई में इनके मुंतजिर रहते हैं। हर वो जब जाते हैं तो बार बार लोग पूछते हैं कि मियाँ हुजूर कब आएंगे। उनको जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह देख लेता है तो बार बार देखने का मन होता है। बेशुमार मुरीद है, उनके चाहने वाले हैं, मुत्तकीन है और मोहब्बत वाले हैं। और मियाँ हुजूर की मेहरबानी से सब लोग फैज उठाते हैं। आज हमारे मुंबई में सरजमीन पर तो हमारे दादा मियाँ हुजूर किबला बाबा शाह बाबा भी यहाँ तशरीफ फरमा है और उनके फैजान से और हमारे पीर मुर्शिद की दुआओं से सब लोग जो है इसका फायदा उठाते हैं। फैजान मिलते रहता है और बार बार आने की कोशिश करते हैं और बेशुमार मुरीद बनते हैं और उनका फैज उठाते हैं। यहाँ पर जो है मुंबई की सरजमीन पर तो बिल्कुल पिछले 50-60 साल से एक जगह जो है पीरू लेन में सकलेनी मस्जिद के करीब शाह शुजात अली मियाँ चौक जो है, वहाँ पर जो है पिछले 50-60 साल से कंटिन्यूसली फाता होती आ रही है। और उसका रात का 8:30 बजे का टाइम है।
पिछले 40-45 साल से तो मैं खुद जो है वहाँ जाता हूँ, बचपन से ही मैं जाता रहा हूँ और फातह अटेंड करता हूँ। और अभी तो ये मामला हो गया है कि पूरे साल में फातह होती रहती है रोज 8:30 बजे के करीब, ईशा के आगे पीछे कर लेते हैं कभी नमाज को देख करके मद्देनजर। और इस तरह का लोगों को अगर कुछ जो है फातह के लिए करना होता है तमाम, तो हमको पहले से ही 2-2, 3-3 महीने पहले जो है लिखवाना पड़ता है कि भैया हमारे घर में फातह करा दे, तो जब जाकर के नंबर आता है। और फातह का इतने फुज़ो बरकत है बेशुमार। यहाँ हुजूर आते हैं तो रौनक और चहल पर वैसे रीति जैसे फूल होता है तो वो सब जगह फैल जाती है। तो ये क्या कहेंगे, अभी जो मास मैरिज हुआ था तो माशाल्लाह अब लोग इसकी तैयारी कब से शुरू कर देते हैं? इसकी तैयारी तो हम लोग 6 महीने पहले ही जब यहाँ से तारीख मिलती है और लगभग हमारे शरीफ पर जो उर्स होता है जी जी जी। उसके तारीख मिलने के बाद फौरन ही मतलब हम लोगों का काम शुरू हो जाता है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को हम लोग जो कहते हैं ना गली गली पूछा पूछा चर्चा हो शाह शराफत का, तो हम लोग जो है बम्बई की गली गली पूछे पूछे में दादा मियां हुजूर शराफत मियां हुजूर के गुण गाते हैं जाके। ये हम लोग को एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मास खरीद कमेटी को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि हम लोग गली गली बड़ा हम लोगों को मजा आता है कि जैसे एक माशाल्लाह एक टीम है, हम लोग को सिर्फ इज्तिमा निकाह का एक बहाना हो जाता है, इस बहाने से हम लोग दादा मियां उनका गुण गाने का मौका मिल जाता है। और जितने भी हम लोग की टीम है 25-30 बड़ी वो इस
इस सुनहरे मौके से हम लोग बड़े खुश हैं। यानी ये रूहानी कैफियत रहती है आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर संडे को हम लोग को कोई काम नहीं है, बस हम लोग को एक जोश रहता है कि संडे को वो एक जगह फाका कर देते हैं और उसके बाद मुंबई के मुख्तलिफ इलाके में कुर्ला और गोवंडी हो गया, मुमरा हो गया, मतलब कोई इलाका छूटता नहीं है। मुंबई मतलब पूरी मुंबई के कोने कोने पूछे में जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पर तो मैंने देखा है, वहाँ पर जश्न शाह शराफत का हम जिक्र करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये जब आपके पास लोग आ जाते हैं, अब उसका वेरिफिकेशन भी करते हो आप लोग? जी जी, जरूर वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। जो है लड़की वाले हैं, बराबर, तो हम लोग जाके ये देखते हैं कि वो जरूरतमंद है या नहीं। अच्छा, लड़की जरूरतमंद होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोग्राम है इसमें सबसे बड़ा काम यही है, वेरिफिकेशन का। बिल्कुल सही है। इसमें जाके हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है और देख के बड़ा खुश होता है कि अल्लाह के एहसान से हम लोग बड़े खुशहाल हैं। लोगों की गुर्बत देख के बड़ी तकलीफ होती है और वो लोग हम लोगों को दुआ देते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारे पीर मुर्शिद की मेहरबानी है, तो उन्होंने हमें ये काम किया। अच्छा, की तरफ से 50 दूल्हा वाले और 50 दूल्हा। अच्छा, यानी 100 लोग हो गए। ये तो 100 होते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं ये 100, लेकिन उसके अलावा भी वो लोग और भी लेके आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि हम लोग 50 कार्ड बांटते हैं ना, तो 50 कार्ड पे वो दोबारा वो अपने और लोगों को भी लेके आ जाते हैं। तो अगर मतलब मैं समझता हूँ 6-7 हजार तो खाली बारात को दुल्हन के बारात की है। उसके बाद में फिर भाई रिश्तेदार मतलब 15-20-25 हजार से ऊपर का ही मजमू होता है। तो इतने लोगों को खाना खिलाना, इंतजाम करना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने देखा है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे हम लोग भी थे, तो हम लोग 11 बजे खाना खा के फारिग हो। जी जी जी। और ना हमारे यहाँ खुद की शादियाँ होती है तो 12-1 बजे तक दूल्हा दुल्हन तो 1-1:30-2 बजे खाना खाते हैं भाई, और बाद में रिहाई होती है। हमारे यहाँ माशाल्लाह भैया की मेहरबानी है, ये हजरत शाह सुल्तान अकेडमी ऑफ इंडिया की शान है। जी जी, दूल्हा दुल्हन जो है हमारे यहाँ, हमारे सदर उस्मान गढ़ियाली कहते हैं ये हमारे राजा रानी है। बिल्कुल सही है। उन लोगों के लिए अलग इंतजाम होता है, हम उन लोगों को वेट नहीं करवाते। बिल्कुल सही है। उन अलग इंतजाम होता अच्छा, है और इनके लिए लोगों को पहले खिलाया जाता है। देखिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। राजा रानी होते हैं। अच्छा, और निकाह जो आप लोग इतने लोगों का करवाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम रखा है? उसका हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि हम लोग लड़कियों की जाके इजाजत ले लेते हैं पहले। अच्छा, और उसके बाद में जो निकाह का जैसे होता है तो एक ही खुतबा होता है। जी जी, 50 दूल्हा दुल्हन है तो वो एक इमाम जो है वो 5
दोनों का निकाला था। वेरी फास्ट यार, इतना मैंने काम यानी इतना बड़ा सिलसिला है। हैरान हो जाता है, 50 बीघा कैसे मुझे करोगे? पता नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी बड़ा पुलिस स्टेशन का जो सीनियर है ना, अच्छा, वो मुस्लिम ब्रांच का एक पुलिस वाले को लेकर मुझसे सवाल कर रहा था कि आप लोग कैसे करोगे, मतलब ये इतने निकाह कैसे हो गए? अच्छा। और जब मैंने उसको बताया तो वो तो खुद हैरान हुआ ही, और उसने फिर सीनियर को भी ये सब बातें बताया। वो सीनियर भी बड़ा मुतासिर हुआ, बहुत हैरान हुआ। उसने ये कहा, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का ये ऐसा प्रोग्राम होगा। मतलब उसकी सोच ही नहीं थी कि वो इस मना कर दिया, सलाम कर लो। क्या मना कर रहे हैं? मत करो, मत करो भाई। भाई तुमसे सलाम कर लो, भाई नीचे दो, रास्ता दो, रास्ता दो भाई, रास्ता दो भाई, हाथ उठाओ, आपका रास्ता दो, रास्ता दो भाई। भैया